हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपके साइंस का सिलेबस है वो जैसा कि पिछली बार जो है 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस बार भी वही आपका सिलेबस रहेगा। यानी 30% घटाने के बाद जो आपका सिलेबस बचता है वही उतनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उस 30% जो हटाया गया सिलेबस है उस 30% में क्या क्या हटा है और बाकी क्या क्या बचा है, यानी क्या चीज़ हमें पढ़नी है और क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी। इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जान लें और उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करें, जिससे हमें ये चीज़ पता रहे कि हमें एग्जैक्ट पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स की, क्योंकि आपके साइंस में सबसे पहले जो है स्टार्ट फिजिक्स होगा। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिर बायो। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपके साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसे अभी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी तो केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात की जाएगी, केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बची हैं, क्या क्या चीज़ें हटी हैं। ठीक है, और जब बायो स्टार्ट होगा तो बायो के बारे में बात किया जाएगा, क्या क्या बचा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स में। जैसा कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले वही चीजें लिखनी है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ना है। ठीक है, जो चीजें पढ़ना है वो चीजें यहाँ पर लिखी। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हमें सबसे पहला क्या चीज पढ़ना है? वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने में काफी केसेस हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण देखिए दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। तो इन दोनों दर्पणों के द्वारा अलग अलग प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है वो सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और गोलीय दर्पण का यूज भी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण कहाँ यूज किया जाता है और उत्तल दर्पण कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। आगे है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या चीज होती है। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक है, ये इतनी चीजें जब आप अच्छी तरीके से पता कर लेंगे, यानी इन चीजों के बारे में नॉलेज होने के बाद ही आप दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो नियम प्रतिबिंब बनने का जो नियम है उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और एक चीज यहाँ पे देखिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो हमारा स्टूडेंट है, दर्पण सूत्र के बारे में हमें केवल पढ़ना है, यानी हमें केवल सूत्र को याद रखना है। ठीक है, इसके डेरिवेशन को नहीं करना है, यानी इसका निगमन जो है नहीं है, निगमन नहीं करना। ठीक है, तो केवल और केवल हमें क्या करना है, दर्पण सूत्र क्या है उसको याद रखना है और उसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, आगे अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब यहां से देखिए परावर्तन यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब यहां से अपवर्तन स्टार्ट। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें भी गोलीय लेंस, ठीक है, गोलीय लेंसों द्वारा, वहां क्या था, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और यहाँ पे क्या है, अपवर्तन के केस में है गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो है इसका भी निगमन नहीं करना है। ठीक है, निगमन नहीं करना है, केवल सूत्र को पढ़ना है। ठीक है, केवल सूत्र आपको याद रखना है और इसी पे बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए ये सारे सिलेबस आप नोट डाउन कर लीजिए, यानी जो आप साइंस की कॉपी बना रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे आपको क्या चीजें पढ़नी है वो अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि क्या चीज हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पता चला कोई फ्रेंड का, अरे तुम ये पढ़ लियो, नहीं इसको नहीं पढ़ना था, ये हट गया है। ठीक है, तो ये हट गया है नहीं हट गया, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसी के लिए मैं इस चीज पहले बता दे रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। पहले देख लीजिए क्या पढ़ना, उसके बाद फिर अभी हम बात कर देंगे क्या नहीं पढ़ना, वो भी लिख देंगे। आगे आ जाइए, सेकंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है फिजिक्स का। तो मानव नेत्र में
मानव नेत्र का कार्य, दृष्टि दोष एवं दृष्टि दोष का निवारण। ठीक है, नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं? दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, और इन सब का निवारण कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे आंखों में चश्मे लगते हैं उन चश्मों में कौन सा लेंस कब प्रयोग किया जाता है, कौन से दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों का प्रयोग, ठीक है, कौन सा लेंस कब यूज होता है उसको भी पढ़ना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, और प्रकाश का विक्षेपण यानी प्रकाश का प्रिज्म, कोई भी जब श्वेत प्रकाश की प्रिज्म पड़ती है तो क्या होती है, अपने 7 रंग में विभक्त हो जाती है, वही उसका क्या है, विक्षेपण। ठीक है, यानी श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना, अलग हो जाना ही क्या है, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला विद्युत धारा के प्रभाव वाला चैप्टर है। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा। ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कोई तार है उसको हम गर्म कर दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर कोई तार है उसको हम खींच के लंबा कर दें तब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई तार है, ठीक है, कोई तार है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों को में काट कर इधर उधर करके जोड़ें, ठीक है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम ऐसे करके जोड़ें तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उसके पदार्थ पर, यानी अगर कोई दूसरा पदार्थ है जैसे तांबे का तार होता है और फिर जस्ते का तार होता है, तो उन दोनों पदार्थों के अलग अलग होने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध 2 तरीके से जोड़े जाते हैं, हालांकि जोड़े तो 3 तरीके से जाते हैं लेकिन पढ़ने हमें केवल 2 ही है। ठीक है, एक समांतर क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम। ठीक है, और मिश्रित क्रम वाला हमें नहीं पढ़ना। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, PVI तथा R में संबंध। ठीक है, इनमें क्या संबंध है, PVI R में क्या संबंध है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका। ठीक है, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धारावाही प्रणालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, ये कैसे होता है वो चीजें यहाँ में पढ़नी है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही चालक रखते हैं तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, ये चीज भी कैलकुलेट करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा यानी प्रेरित धारा का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र लाइन होगी, और चुंबकीय क्षेत्र लाइन में अगर परिवर्तन होती है तो उसकी वजह से एक क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही चीजें हमें पढ़नी है, प्रेरित धारा, प्रेरित विभवांतर। ठीक है, और फिर फ्लेमिंग के, वो जो दाएं हाथ लिखा गया है वो कंप्लीट करिए उसको। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, किसके, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। विद्युत जनित्र यानी कि जिसे आप लोग जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, गाँव में आम भाषा में जनरेटर जिसको बोलते हैं वही है आपका विद्युत जनित्र, और वो किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे उसमें बिजली जनरेट होती है, वो सारी चीजें इसको ओपन करके यहाँ पे आपको पढ़ना है। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट क्या होती है, और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि आगे प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे घरों में बिजली यूज होती है, जो खंभे से आती है वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो बैटरी के द्वारा करंट मिलती है वो दिष्ट धारा। ठीक है, और दिष्ट धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर पढ़ाते समय। ठीक है, आवृत्ति, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत जो है आपका एक चैप्टर है, हालांकि इसको जो है कहीं कहीं हालांकि रखा गया है जो है ऊर्जा के स्रोत को, उसके साथ में क्या है, केमिस्ट्री के जस्ट बाद में ही जस्ट बाद का ही चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत में कई सारे हैं, जैसे नवीकरणीय स्रोत, गैर परंपरागत, परंपरागत स्रोत, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ऊर्जा के स्रोत में केवल एक चीज नहीं पढ़ना, वो अब देखिए। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हो गई पढ़ने वाली। अब जरा वो भी आप नोट कर लीजिए जो चीज हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है,
यानी जो सिलेबस में नहीं है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हो गया। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हम आगे देखते हैं जो आपको नहीं पढ़ना उसके बारे में बात करते हैं। और ये सारी चीजें, इसका पीडीएफ आपको जो है शुभम क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर में जो जाकर शुभम क्लासेस सर्च करेंगे तो शुभम क्लासेस का ऐप दिखेगा और उसे आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो एक सिलेबस करके, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का रिड्यूस सिलेबस आपको मिल जाएगा। नहीं पढ़ना, तो जो टॉपिक नहीं पढ़ना उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपको नहीं पढ़ना है पहले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, वो है आपका आवर्धन, ठीक है। आवर्धन नहीं पढ़ना है और लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? लेंस की क्षमता, ठीक है। उसके बाद जो आपको नहीं पढ़ना है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है, तथा इसका दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। इसको भी हमें नहीं पढ़ना। आगे देखिए अगला क्या चीज हमको नहीं पढ़ना है। जो अगला नहीं पढ़ना है वो है हमारा दिष्ट धारा, ठीक है। दिष्ट धारा के बारे में हमें सिर्फ जानना, बहुत डिटेल नहीं जानना, ठीक है। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना, ठीक है। इनकी तुलना है, दोनों का कंपैरिजन हमें नहीं करना, बाकी पढ़ना दोनों के बारे में, इसके बारे में भी पढ़ना, इसके बारे में, लेकिन इसको कंपेयर नहीं करना, यानी तुलना नहीं करना, ठीक है। यार जब पढ़े लिए तो फिर तुलना में फर्क है। जब दोनों के बारे में जान लिए तो दोनों के गुण अवगुण, इसमें क्या गुण है उसमें क्या गुण है ये तो हम बता ही सकते हैं ना। इसको हटाने का क्या मतलब था? चलो खैर कोई नहीं, हट गया तो हट गया, ठीक है। और घरेलू परपथ, ठीक है, घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए जो आपके ऊर्जा के स्रोत में से हटा है वो आपका बायोगैस हटा है। क्या हटा है? बायोगैस। ये इतनी चीजें जो है हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। ये हमारा क्या है? सिलेबस है। इसके पहले जो मैंने लिखा था वो उतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो कल से जो है आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर जो भी हो, ठीक है, 9, 10 जो भी हो आपका चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहीं से आपकी क्लास जो है स्टार्ट होगी। और जिस टाइम आज क्लास चल रही है आपकी, डेली जो है आपके क्लास की टाइमिंग यही रहेगी, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता है, ओके स्टूडेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।